अब हम लोग पॉलीसाइफोनिया जीनस के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी फैमिली हैं उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है उसको अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो पॉलीसाइफोनिया के अंतर्गत आने वाले जो भी एल्गी मेंबर हैं वह एल्गी मेंबर जो होता है उसका जो थैलस होता है वह डाइसियस होता है। डाइसियस का मतलब ये हो गया कि इसमें मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। यानी कि एक थैलस होता है जिस पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं और दूसरा थैलस जो होता है जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं। तो ये डाइसियस होता है। दूसरा जो है कि ये उगेमस होता है। तो उगेमस में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह दोनों अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह स्पर्मेटेंजिया होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें स्पर्मेटेंजिया होता है और स्पर्मेटेंजिया के अंदर जो मेल गैमेट्स होता है स्पर्मेसिया वह डेवलप करता है। उसके बाद इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वह है कार्पोगोनिया। तो कार्पोगोनिया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स होता है वह एग होता है जो इसके कार्पोगोनिया के अंदर डेवलप करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का थैलस के लोग पॉलीसाइफेनिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो है सो थैलस का मेन एक्सिस है। यहाँ का 2-3 सेल जो है सो डिवीजन कर एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है। ये वह ब्रांच है जिसके ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना है। तो इस ब्रांच को हम लोग ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्राइकोब्लास्ट हैं वह सभी जो है सो सभी के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे। बहुत सारे ऐसे ट्राइकोब्लास्ट भी होते हैं जिसके ऊपर जो है कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होता है, वे स्टेराइल कहलाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है तो वे फर्टाइल कहलाएंगे। तो मान लीजिए कि ये जो ट्राइकोब्लास्ट है ये जो है सो फर्टाइल है। ट्राइकोब्लास्ट की विशेषता क्या होती है कि यह जो है इसका जो फॉर्मेशन होता है वह सिर्फ सेंट्रल सेल से होता है। एक एक सेंट्रल सेल आपस में जुड़ते जाते हैं और ये जो है सो ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। ये यूनिस्टेट कहलाता है। अब ये इस ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर स्पर्मेटेंजिया यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना है। तो इसके अंदर जो सेंट्रल सेल है वह सेंट्रल सेल डिवीजन करेगा। ये सेंट्रल सेल मान लीजिए यहाँ से हमने एक सेंट्रल सेल लिया और ये सेंट्रल सेल डिवीजन किया। तो ये सेंट्रल सेल डिवीजन कर जो है 2 पेरी सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसमें से फिर एक पेरी सेंट्रल सेल स्पोर मदर सेल को डिवाइड कर स्पोर मदर सेल बनाएगा और स्पोर मदर सेल फिर डिवाइड कर यह स्पर्मेटेंजिया को फॉर्म करेगा। तो एक स्पोर मदर सेल 2, 3 भी या एक भी वह स्पर्मेटेंजिया को बना सकता है। लेकिन स्पोर मदर सेल में जो है लगातार डिवीजन होते रहता है जिससे बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक जो है ना क्लस्टर यानी कि स्पर्मेटेंजिया का एक गुच्छा बना देता है, क्लस्टर बना देता है। और ये जो क्लस्टर होता है दिखने में कोन शेप का होता है। यहाँ पर देखिए ये क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटेंजिया है। अब ये जो स्पर्मेटेंजिया है ये फिर यहाँ पर एक स्पर्मेटेंजिया को हमने बाहर निकाल दिया। अब ये स्पर्मेटेंजिया के अंदर ही जो मेल गैमेट्स है स्पर्मेसिया वह इसके अंदर मौजूद होता है। स्पर्मेटेंजिया का कोई भाग कहीं से रप्चर्ड हो जाएगा और रप्चर्ड होने के बाद इसमें से स्पर्मेसिया बाहर निकल जाएगा और स्पर्मेसिया यहाँ पर ये बाहर निकल गया। इसमें आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई फ्लैजला इसमें मौजूद नहीं है। ये अब बाहर निकलकर पानी में आ गया। अब इसमें कोई फ्लैजला यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर ये वाटर में मूव कैसे करेगा? तो वाटर में ये मूव नहीं कर पाता है।
तो जो जब पानी का बहाव होता है, पानी जब अपने आप मूव करती है तो उसके साथ ये बहकर मूव कर कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो स्ट्रक्चर होता है ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। तो सबसे बाहरी जो लेयर होता है वह थिक होता है, फिर उसके बीच वाला जो लेयर होता है वह जिलेटिनियस होता है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वह रिफ्रैक्टिव होता है, और इसके अंदर जो है सो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो ये जो एस्पर्मेशिया है ये जो है सो मेल गैमेट्स कहलाता है। अब हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियल है, उस कार्पोगोनियल का डेवलपमेंट थैलस के फिलामेंट के ऊपर किस प्रकार से होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस में यहाँ पर जो है सो 2-3 सेल मिलकर एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस ब्रांच को हम लोग जो है सो ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। तो इस ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर जो है सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियल का डेवलपमेंट होना है। तो यहाँ से जो है इस ट्राइकोब्लास्ट में सिर्फ सेंट्रल सेल होते हैं। तो इसका एक सेंट्रल सेल यहाँ डिवीजन कर कर 2 पेरी सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लिया। तो जनरली यही होता है कि सेंट्रल सेल डिवाइड कर कर पेरी सेंट्रल सेल बनाता है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल सेल डिवाइड कर कर कार्पोगोनियल को बनाने वाला है तो फिर ये जो डिवाइड कर कर पेरी सेंट्रल सेल जो बनाएगा उसको हम लोग पेरी सेंट्रल सेल नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग सपोर्टिंग सेल के नाम से जानेंगे। अब ये जो सपोर्टिंग सेल है, ये सपोर्टिंग सेल ये फिर जो है सो डिवाइड कर कर 4-5 सेल का एक फिलामेंट बना लेगा। ये 4-5 सेल का क्या करेगा, एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेगा। इस फिलामेंट को हम लोग कार्पोगोनियल फिलामेंट कहेंगे। और इस फिलामेंट का जो सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है वह सेल जो है सो राउंड हो जाएगा, और उसके ऊपर एक नेक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यही जो है सो राउंड जो सबसे ऊपर वाला सेल है जो राउंड हो गया, इसी को हम लोग कार्पोगोनियम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसके ऊपर इस तरह से नेक लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इसको हम लोग ट्राइकोगाइन कहते हैं। इस कार्पोगोनियम के अंदर ही जो है एग मौजूद है, जो फीमेल गैमेट्स है। ये एग इसी के अंदर मौजूद है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो जो मेल गैमेट्स है एस्पर्मेशिया, वह एस्पर्मेशिया का डेवलपमेंट हो चुका है और वह पानी में मूव कर रहा है। मूव कर कर वह एग की तलाश में घूम रहा है। तो जब यहाँ पर जो है सो यहाँ देखिए ये कार्पोगोनियम है, तो कार्पोगोनियम के अंदर जो है फीमेल गैमेट्स एग मौजूद है। तो एस्पर्मेशिया जो मेल गैमेट्स है वह पानी में मूव करते हुए ये कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन के पास पहुंचता है। ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो ट्राइकोगाइन जो के पास जो है बहुत सारे एस्पर्मेशिया इस पर आकर चिपक जाते हैं। उसके बाद ट्राइकोगाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये रप्चर्ड होता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, और इसमें इसी रास्ते से जो है एक एस्पर्मेशिया मौजूद है, और उस एक के साथ ये जो है फर्टिलाइज कर लेता है, और दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होकर जो है सो एक डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।